Salut. Salut means hi. Basically, it's a French word and इसका मतलब होता है hi. So, this is question number 15 of exercise 5.2, page number 106 from NCERT. This says, for what value of n are the following terms, the nth terms of two APs, ये एक सीरीज दिया हुआ है और ये एक सीरीज गिवन है, इन दोनों के इक्वल होंगे nth टर्म्स, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है n का। ये चीज अगर हमें गिवन है कि nth टर्म्स इक्वल है, तो दैट मींस दोनों की nth टर्म्स निकालकर हम उसको इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर दिस सीक्वेंस 63, 65, 67, तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 63, nth टर्म हमें निकालनी है। कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1, बाद वाली टर्म के अंदर से हम पहले वाली टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं। a2 माइनस a1 मतलब कि 65 माइनस 63 मीन्स 2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 2। अब यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 2, तो इसकी nth टर्म क्या बनती है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 63 प्लस n माइनस 1d इज 2। So 63 प्लस 2n ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2, तो 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n, ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ गई। दूसरी AP सीरीज की nth टर्म हमारे पास सीरीज गिवन है 3, 10, 17, हमें कहा इन दोनों की nth टर्म्स इक्वल है, तो अगेन हम इसकी भी nth टर्म निकालेंगे। तो इसकी फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस किया, सो यू गेट 7। nth टर्म मतलब an is equal to a plus n minus 1d. So an is equal to first term is 3, n minus 1, d is 7. So an हमारे पास क्या आता है 3 plus 7n minus 7. So an यहाँ से आएगा 7n फर्स्ट टर्म है, minus 7 plus 3 means minus 4. तो दोनों की nth टर्म्स इक्वल है, हम लिखोगे as the nth terms are equal, therefore इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट करेंगे। तो ये बन गया हमारे पास 7n minus 4 is equal to 61 plus 2n। n वाली टर्म्स एक साइड पे, डिजिट्स एक साइड पे, तो 7n minus 2n is equal to 4 plus 61। ये 4 वहां जाके पॉजिटिव हो गया और 2n इधर आके नेगेटिव, तो ये आ गया हमारे पास 5n is equal to 65। So n is equal to 65 by 5। 5 नीचे आ गया, so 5 1 जा 3 जा, so n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। That means third term, for what value of n the nth terms would be equal, I mean 13th term, दोनों की 13th term ऐसी है जहां पर ये दोनों equal होंगे। So this was question number 15 of exercise 5.2 from NCERT। अगर आपको कोई भी डाउट है, please do write to us। Please नीचे गिवन है उसमें लिखिए, and watch the next video for some more questions. Goodbye.